माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में अपनी जी जान, अपनी सारी कमाई सब कुछ लगा देते हैं, तो फिर बच्चों का भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में वे अपने माता पिता के प्रति अपने फर्ज ईमानदारी से निभाए। पर ऐसा कम ही होता है। चलिए जी, अब अंधेरा हो गया, घर चलते हैं, कहते हुए अनीता जी ने कैलाश जी को बेंच से उठाने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की तरफ जाने लगे। कैलाश वर्मा और अनीता वर्मा दोनों पति पत्नी थे। उनका रोज का रूटीन था, शाम को घर के पास बने गार्डन में जाकर बेंच पर बैठ जाते थे और खेलते हुए बच्चों की तरफ बड़े प्यार से देखते रहते थे। घर पहुंचकर कैलाश जी ने दरवाजे का ताला खोला और अनीता जी से चाय की फरमाइश की। अनीता जी चाय बनाने चली गई। उनका रोज का यही नियम था। दोनों सुबह जल्दी उठ जाते थे, योगा करते, चाय पीकर, नहा धोकर, पूजा करके साथ में नाश्ता करते। फिर दोपहर में आपस में बैठकर लूडो खेलते। थोड़ी देर अपनी पली हुई बिल्ली मिंकी से मस्ती करते और खाना खाकर आराम करते। फिर शाम को दोनों गार्डन में टहलने चले जाते। खेलते हुए बच्चों को देखकर उन्हें बेहद खुशी मिलती थी। कई बार गार्डन में वह अपने साथ खाने पीने की चीजें भी ले जाते और बच्चे को बांट देते। उनका एक ही बेटा है अक्षय। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। उसकी एक प्यारी बिटिया भी थी। बड़े लाड़ प्यार से पाला था अक्षय को उन्होंने। बहू के आने की बेहद खुशी थी, लेकिन उनकी किस्मत में बहू का कोई सुख नहीं था। वह बहुत पढ़ी लिखी थी और तुनक मिजाजी भी थी। घर में हमेशा अपने सास ससुर से कटी कटी रहती। उसे अपने सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमेशा अक्षय से अलग घर लेकर रहने की जिद करती। अक्षय कहता, रीतू, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने माता पिता का एक ही बेटा हूं। मैं उन्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकता। और रीतू चिड़चिड़ाकर मुंह बनाकर रह जाती। वह हमेशा देर से उठती। अनीता जी उसे हाथ में चाय देती थी। रीतू का मन होता तो काम करती, न होता तो न करती। अनीता जी कुछ बोलती तो वह 4 बातें उनको भी सुना देती और साथ ही अक्षय से भी शिकायत करती। सुन लो अक्षय, अपनी माँ को समझा दो। मुझसे काम होगा तो करूंगी, नहीं होगा तो नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी माँ को पसंद नहीं हो तो चली जाती हूँ इस घर से। उसका गुस्सा देखकर अक्षय और अनीता जी चुप हो जाते। एक दिन अक्षय जब फैक्ट्री से घर आया तो उसने देखा रीतू माँ के ऊपर बहुत चिल्ला रही थी। आपको कुछ दिखता नहीं है? आपसे एक काम ठीक से नहीं होता। मैं परेशान हो गई हूँ आप दोनों से। आप दोनों की उम्र हो गई है, लेकिन हरकतें बच्चों की तरह है। मैं अपने आने वाले बच्चे को संभालूं या आप लोगों को संभालूं? मैं ऐसा माहौल नहीं देना चाहती अपने बच्चे को। माँ से रीतू का शैम्पू गिर गया था। इसी बात को लेकर रीतू माँ पर बरस रही थी। वह अक्षय को देखते ही बोली, अक्षय, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। मुझे अलग घर लेकर दो, वरना मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। और मैं इस बार बिल्कुल सच बोल रही हूँ। दरअसल रीतू माँ बनने वाली थी। वह कई बार अक्षय को धमकी दे चुकी थी कि उसे घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अब तो उसके कोख में अक्षय का बच्चा था। कहीं बच्चा भी उससे जुदा ना हो जाए। अक्षय को इसी बात का डर लगने लगा था। आखिर एक दिन ऋतु की जिद पर अक्षय को अपने माँ बाप को छोड़कर ऋतु के साथ अलग घर बसाना पड़ा। बूढ़े माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन अब उन्होंने अकेले रहने की आदत डाली थी। ऋतु को एक प्यारी सी बेटी हुई। अनीता जी और कैलाश जी अपनी पोती को खिलाने के लिए बहुत तरसते थे। कभी कभी अनीता जी अक्षय के घर चली जाती थी पति के साथ, पोती को खिलाने, उसे लाड दुलार करने। लेकिन ऋतु उन लोगों को कोई खास मान सम्मान ना देती। एक दिन उनकी पोती का जन्मदिन था। कैलाश और अनीता जी दोनों अक्षय और ऋतु के घर गए और अपनी पोती के लिए बहुत खूबसूरत सी फ्रॉक लेकर गए। फ्रॉक देखते ही ऋतु बोली, अब मैं क्या ऐसे कपड़े पहनाऊंगी अपनी बेटी को? माँ, आपकी भी पसंद कैसी है ना, इसे वापस ले जाइए और बिंदु कामवाली बाई को दे देना, वह अपनी बेटी को पहना देगी। ये सुनकर अनीता जी और कैलाश जी का मन बहुत दुखी हुआ और वह बुझे मन से अपने घर चले गए। ऋतु का ये रवैया देख अक्षय ने कहा, ऋतु, तुम ऐसा क्यों करती हो? मम्मी पापा का दिल रखने के लिए ही रख लेती वह फ्रॉक। ऋतु बोली, देखो अक्षय, मुझसे ये नाटक नहीं होता। तुम जानते हो
मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, जो बात दिल में होती है सीधे बोल देती हूं। उसकी बातें सुनकर अक्षय दिल छोटा करके रह गया। वह अपने माता पिता के लिए बेहद दुखी था, लेकिन अपने बच्चे के मोह की वजह से रितु से कुछ न कह पाता और खुद को कोसता रहता। कभी कभी अक्षय अपने माता पिता के घर चला जाता। वह माँ की गोद में सर रखकर रोता और कहता, माँ, ये कैसी विडंबना है, इस उम्र में मुझे आपसे दूर रहना पड़ रहा है। आखिर हमारे नसीब में ये जुदाई क्यों है? अनीता जी कहती, बेटा, खुद को मत कोसो, ये सब कर्मों का खेल है। और इसी तरह कैलाश जी और अनीता जी ने अकेले जीने की आदत बना ली थी और रोज शाम को घर के पास बने गार्डन में जाकर वहां खेलते बच्चों को देखकर अपना मन बहला लेती थी। अब तो उन्हें वह गार्डन के बच्चे, बिल्ली मिंकी और काम वाली बाई बिंदु सब अपने लगने लगे थे। वही उनका परिवार था। दोस्तों, कई बार अपने लगने वाले रिश्ते अपने होकर भी पराये हो जाते हैं और कुछ गैर जो हमारे कुछ ना होकर भी एक अपनापन दे जाते हैं। असल में जो मुसीबत और अकेलेपन में हमारा साथ देते हैं वही हमारे अपने होते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।